नमस्कार साथियों, मैं विजय प्रताप सिंह रायबरेली से आपके समक्ष बैंकिंग को लेके जो समस्याएं चल रही हैं उनको साझा करेंगे। देखिए, कुछ एनबीसी कंपनियों का कहना है कि विजय प्रताप सिंह रायबरेली से अब रडार पे हैं। तो रडार पे मैं क्यों हूँ उसको भी मैं बताना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपना मोबाइल नंबर मनी ट्रांसफ़र में यूज करता हूँ, तो ये भी सत्य है। वो किस कंडीशन में करता हूँ उसको भी बताऊँगा। और देखिए, मेरा विरोध ना तो एनबीसी कंपनियों से है और ना ही बैंक से है मेरा किसी से। ठीक है, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल निडर हूँ। डरता सिर्फ ईश्वर से हूँ और किसी से नहीं। देखिए, मेरा विरोध इसलिए है कि बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं किसी भी असहाय व्यक्ति का सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ। गरीब के खाते में उतना ही पैसा है, पर नहीं, हमें प्रेशर जो दिया जा रहा है वो गलत है। उन सिस्टम के खिलाफ हूँ मैं, जो गलत नीति अपनाई जा रही है बैंकिंग सिस्टम में, मैं उसके खिलाफ हूँ। सही तरीका अपनाइए, बहुत बेहतर और बहुत आगे तक जाएगा। वो टिकाऊ रहता है। जब गलत तरीके से कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, थोड़े दिन चलता है। और हम सही तरीके से उसी काम को करेंगे तो बेहतर चलेगा, बहुत दिन तक चलेगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, किसी का मुझे बीमा ही करना हो, तो हम उसको तरीके से अगर हम समझा के करेंगे और उसको समझ में आएगा तो वो बीमा कंटिन्यू रखेगा, उसको वो बंद नहीं करेगा। उसको पता है इसके लाभ क्या क्या हैं। हम सारी चीज़ें बताएंगे, स्पष्ट कराएंगे। लेकिन नहीं, जब आप लोग ज़बरदस्ती कराओगे तो बताने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा, हम बता ही नहीं पाएंगे उसको। भाई, हमें ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा करना है, हमें बीमा भी ज़्यादा करना है, हम सबका बस कर ही दें। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी किसी बैंक व एनबीसी कंपनी का नाम नहीं घसीटा और मैं घसीटना भी नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं भी उसी बैंक, उसी एनबीसी का एक सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो जो बताया जा रहा है कि मैं रडार पे हूँ, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर लगाया जमा करने में, पैसा मनी ट्रांसफ़र करने में, तो हमने गलत किया। अच्छा भाई, ये जो बताइए इसमें गलत क्या है। अच्छा, गांव ग्रामीण में आप लोगों ने एनबीसी सीएसपी दे दी। मान लीजिए एनबीसी कंपनियां, बैंक जो भी जानी रही हैं, हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ पे सीएसपी खुला हुआ है। अब उस सीएसपी पे सब अमीर आदमी तो आते नहीं। जनधन के खाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे खुलवाए कि सभी गरीब जनता का कल्याण हो, पैसे कोई कैश घर में ना रखे, उन सीएसपी के खाते में जमा करे। अच्छा, जो व्यक्ति एक समय की रोटी के लिए मोहताज है, हर कोई तो मोबाइल नहीं रख सकता है ना। और कुछ घरों में खाते तो 4 खुले हुए हैं, पर मोबाइल नंबर 1 है, वो भी बच्चा के पास है, वो बाहर रह रहा है, परदेश में कमा रहा है। तो क्या हर एक व्यक्ति मोबाइल लेना अनिवार्य हो गया है? जितने खाते होंगे उतने मोबाइल नंबर होंगे, और बिना मोबाइल के पैसा नहीं जमा होगा। तो ये सब बैंकें क्यों नहीं कर रही? ये हर सीएसपी पर नियम क्यों नहीं लागू हो रहा? भाई, आरबीआई की अगर गाइडलाइन है तो सभी पे होना चाहिए ना। आप एक ही सीएसपी को लेके क्यों चल रहे हो? अभी एक दिन का था, मुझे 30,000 रुपये जमा करना था। मैं एक बड़ौदा की सीएसपी पे गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं नाम लूँगा, मुझे गर्व है उस बैंकिंग पे। मैं देख रहा हूँ जो भी है, कुछ चीज़ें गलत होंगी, हैं गलत, लेकिन मैं मनी ट्रांसफ़र को लेकर सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। इस बात की आप समझिएगा कि 30,000 मुझे जमा करना था, 20,000 रुपये मनी ट्रांसफ़र उसने किया, बिना मोबाइल नंबर मांगे, बिना ओटीपी पूछे। और 10,000 उसने बोला कि भैया आपका आधार से जमा कर दूंगा, एईपीएस यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से। उसने 10,000 उससे जमा कर दिया। 30,000 रुपये मैंने जमा कराया, सिर्फ उसके रजिस्टर पे हमने सिग्नेचर किए, खाता नंबर बताया और चला आया। अब कुछ बैंक अपना बेहतरीन निर्णय लेके सोच रही है कि हमने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, इससे बहुत अपराध रुक जाएगा, अपराध नहीं होगा। अच्छा, अपराधी बहुत शातिर होता है, ये भी आप जान रहे हैं। तो गांव का अगर कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई किसान हमारे सेंटर पे आता है और उसका हम बिना मोबाइल नंबर लगाए, अपना मोबाइल नहीं लगाएंगे, है ना, और उससे बोलेंगे पहले जाइए अपना नया मोबाइल खरीदिए, सिम डलवाइए, हर महीने 300 का रिचार्ज करवाइए, तब आप पैसा अपने खाते में जमा कर पाएंगे। तो ये क्या न्यायपूर्ण बात कर रहे हैं? देखिए, गलत तरीके से आप लोग अगर हमें कोई कार्य करने पे मजबूर कर रहे हैं तो हम उससे खिलाफ जाएंगे, मोर्चा करेंगे, आंदोलन करेंगे। कहते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है, ऐसा सभी दुकानदारों का मानना है और है भी, ये सत्य है। अब ग्राहक हमारे सेंटर पे आए और उसको हम लौटा दें कि नहीं, अब वो 20,000 लेके, अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप व्यक्ति, वृद्ध, बुजुर्ग, सभी लोग आते हैं, हर तरह के लोग।
अब वो 20,000 रुपया अगर मान लीजिए जमा करने सेंटर पे आया तो उससे बोलेंगे भाई पहले अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अरे बच्चा मोबाइल नंबर तो नहीं हमारे पास। तो उससे क्या बोलेंगे, जाइए नया मोबाइल खरीदिए, पहले उसमें सिम डलवाइए, हर महीने रिचार्ज करवाइए अगर आपको पैसा जमा करना है तो। ये मोबाइल नंबर लागू करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक बैंक का क्यों नियम लागू कर दिया भाई? अरे सभी बैंकों में करते। जब भारत सरकार की गाइडलाइन, भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है तो सभी बैंकों के लिए होनी चाहिए ना। भ्रमित क्यों कर रहे हो? एक व्यक्ति उसी मार्केट में 10 व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के काम कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, बिना मोबाइल बिना ओटीपी के जमा कर पा रहे हैं। आपको समस्या है, आप बहुत चाह रहे हैं कि नहीं हम सब कुछ अपराध खत्म कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे तो अपराध खत्म हो जाएगा, उसको हम पकड़ लेंगे आसानी से। देखिए ये बिल्कुल गलत है। 2020 के पहले आप लोग बिना मोबाइल बिना ओटीपी के पैसे जमा करवा रहे थे, खाते में कोई समस्या नहीं थी, और बैंक के सीएसपी जमा कर पा रहे हैं, बैंक में जमा हो पा रहा है। रसीद भरिए, फार्म भरिए, विड्रॉल का, डिपॉजिट का जो भी है, और भरने के बाद आसानी से बिना मोबाइल बिना ओटीपी के आप पैसा जमा कर सकते हैं अपने मित्र, परिवार, किसी के भी खाते में। तो इस मोबाइल में मनी ट्रांसफ़र में जो ये लगाए हैं इसका हम खंडन करते हैं और खंडन करेंगे, विरोध करेंगे, बहुत जम के करेंगे, और इसको स्वीकारते हैं। अगर सज़ा के हकदार हैं तो दीजिए मुझे सज़ा। हम सब सीएसपी एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, और एक यूनियन और एक संगठन में हैं। अब निर्णय होगा, गलत तरीके, गलत नीतियां नहीं अपनाया जाएगा, जिसमें समाज का, ग्रामीणों का, ग्राहक बंधु का हमारे हित है, हम वही कार्य करेंगे और सावधानी पूर्वक टारगेट पूरा करेंगे। हम नहीं कहते, लेकिन हम बता के पूरा करेंगे। टारगेट नहीं पूरा होता है हम नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी को गलत और अंधेरे में नहीं रखेंगे कि उसका बीमा, मान लीजिए ठीक है हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी खोल रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैंने कर दिया, ठीक है, उस व्यक्ति का मुझे नहीं पता, और दूसरी बैंक बीसी शाखा में पहुंचता है, हमने उसका भी कर दिया। तो ये बताइए कितने बीमे कर दोगे आप? एक व्यक्ति का ऑलरेडी हो रखा है पहले से, तो क्या सब पे तो लाभ मिलना नहीं है, ये भी आप जान रहे हो। तो फिर वो चीज़ें तो लागू नहीं करते हो कि ऑलरेडी कहीं पे अगर बीमा है उसका ऑलरेडी, तो दूसरी बैंक बीसी पे ना हो। तो कितने कितने बीमे करवाएगा आदमी? पता लगे दूसरे बैंक में भी उसका चल रहा है और दूसरे में भी आपने कर दिया। तो 436 रुपये ग्रामीण के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है साल का। मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि बहुत कम रकम है, 2 रुपया बहुत बड़ी होती जब नहीं रहता जेब में उसके पास। हम सभी कार्य करना चाहते हैं बड़ी आसानी से, बहुत स्वतंत्रता से, बहुत अच्छे से। प्रेशर बिल्कुल ना दीजिए। हमें टारगेट पूरा करना है, क्या करना है, लेकिन एक बात बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना लीजिए, हम कोई भी कार्य बिना बताए ग्राहक को, बिना उसको संतुष्ट किए नहीं कर पाएंगे। और मीटिंग में आप लोग सामने से यही बात बोलते हो कि बिना बताए किसी का बीमा नहीं करना है, और बिना बताए अगर मान लीजिए कोई सीएसपी गलती से कर दिया, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, तो कौन जिम्मेदार है ये बताइए? बहुत सीएसपी के ऊपर एफआईआर भी हुआ है, ऑनलाइन कंप्लेन भी हुआ है, लेकिन उसमें ना बैंक साथ देने वाला है, ना एनबीसी कंपनियां देने वाली हैं। देखिए मैं सीएसपी हूं और समाज से हूं, जनता के बीच से हूं, ज़मीनी स्तर से कार्य कर रहा हूं, और सीएसपी के अलावा भी अन्य कार्य भी करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के होते हैं सेंटर पे। जितना ध्यान आप लोग टारगेट पे लगा रखे हैं, उतना अगर अपने सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम को बेहतरीन बना लेते तो आज बैंकिंग सेक्टर और बहुत आगे चला जाता। उस पर आप लोगों का जरा सा भी रुझान नहीं है। पता नहीं आगे तुम्हारा लोगों को बंद करने का प्लान है, सीएसपी हटाने का प्लान है, तो वो ठीक है, जो भी करना है वो आपका निर्णय है, उसके लिए बिल्कुल स्वागत है आपका। देखिए ग्रामीण, गरीब, मजदूर, जनता जो भी है हमारे सेंटर पे जो आ रही है, उसका खाता अगर जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके खाते में मनी ट्रांसफ़र का, ये मनी ट्रांसफ़र में जो नंबर आप लोगों ने दिया है इसका मैं खंडन करता हूँ। मैं अपना मोबाइल नंबर लगा के उनके खाते में पैसा जमा करूँगा। मैं उनसे यह नहीं कह सकता कि नहीं मोबाइल लाना है, 300 रुपये आपको रिचार्ज कराना है, क्योंकि मैं उनकी स्थिति जान रहा हूँ भली भांति, क्यों किस परिस्थिति में हैं, और हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, तो क्या करेंगे आप बताइए? देखिए सीएसपी जनता के बीच से है और ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। यूनियन संगठन पूरा दिन रात प्रयास कर रहा है, सारे सिस्टम बैंकिंग के जो भी हैं बेहतरीन हों,
लोगों को उसका बेहतर तरीके से लाभ मिले। ऐसा ना हो कि हम PMJJY, PMSBY, APY के चक्कर में और चीज़ें भूल जाएं और ग्राहक बंधु क्या करें कि बैंक जाना ही छोड़ दें, कि नहीं बस वह पहले के तरीका अपनाएं कि बक्से में पैसा रखना है, डायरी में रखना है पैसा, बैंक नहीं जाना है भैया, बैंक वाले लूट लेंगे और लूटे ले रहे हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा उनके मन में ख्याल ना आए। भरोसा जैसे पहले था लोगों का वैसे ही बना रहे, इसका आप लोग ख्याल रखिए और बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाना छोड़ दीजिए। तो कोई भी CSP भाई बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो। हमारा संगठन कार्य कर रहा है, हर जिले स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, हर तहसील स्तर पर कार्य होगा और बेहतरीन होगा। मनमाना रवैया किसी का नहीं चला है और ना अब चलेगा। और हम स्वतंत्र हैं, अपने ही YouTube चैनल से हम अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कोई हमको मीडिया और न्यूज ज़रूरी नहीं है। और यह बात आप सभी अपने अपने मोबाइल से, अपने सोशल मीडिया के जरिए से अपनी बात को आप अपने तरीके से रख सकते हैं। समाज भी जाने कि हमारे साथ, हमारे ग्रामीणों के साथ क्या हो रहा है, किस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है, वो लोगों को भली भांति सारी बातें पता चलें। जैसे किसी का बीमा होता है तो उसको उसका लाभ भी मिले। मान लीजिए कोई घटना हो जाती है उसके घर में, अब उसको पता ही नहीं कि हमारा भैया पैसा कट रहा था, हमारा बीमा हो रखा है, हमको 2 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, पता ही नहीं है, तो उस बीमे का क्या मतलब है भाई? ये भी तो समझिए, गलत तो है नहीं। तो इसको बता के किया जाए, समझा के किया जाए। होता है, करवाता है वो, तब तो ठीक है, नहीं करवा रहा है तो हम नहीं करेंगे, सीधी बात है। उसमें जोर ज़बरदस्ती देके आप लोग कमीशन काटो हमारा, तो बिल्कुल ना करिए। एकदम सत्य के मार्ग पर चलिए, तरीके से चलिए। बिजनेस बढ़ाने के होड़ में किसी का गला मत काटिए, किसी का पेट मत काटिए। जो तरीका है वही अपनाइए और आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद।